स्टडी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, जिसे हम हिंदी में मिट्टी भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, गैस, लिक्विड और ऑर्गेनिज्म का एक मिक्सचर होता है। नेचुरल रिसोर्सेज में से ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। प्लांट ग्रोथ के लिए ये एक मीडियम का काम करता है और वाटर लॉस को भी रिड्यूस करता है। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ के साथ पानी और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी ये करता है। लेयर ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले है ह्यूमस, फिर वाटर, क्ले, सैंड और ग्रेवल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की डिफरेंट लेयर को सॉइल होराइजन कहते हैं। सॉइल होराइजन के अरेंजमेंट को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अगर आम भाषा में हम कहें तो सॉइल प्रोफाइल में बहुत सारी सॉइल होराइजन होती है। मेनली अगर हम जब कभी भी देखते हैं तो उसमें हमें 4 होराइजन देखने को मिलती है, ए, बी, सी और आर। मगर यहाँ पर हम 6 होराइजन को कवर करेंगे। होराइजन जो होती है वो हम टॉप से लेके डाउन तक स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ओ होराइजन। ओ होराइजन जो होती है वो टॉप लेयर होती है जो हमें ईजिली विजिबल होती है। अगर आप नीचे ग्राउंड को देखेंगे तो जो टॉप लेयर आप देख रहे हैं उसे हम ओ होराइजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है ए होराइजन। इसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसका रंग डार्क कलर का होता है। ह्यूमस और मिनरल की अमाउंट इसमें ज़्यादा होती है। ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये मिट्टी को और फर्टाइल बना देता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो इसी होराइजन में पाए जाते हैं जिन्हें आप इजीली तोड़ते हैं। ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा होने के कारण यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो उसका जो लेवल होता है वो ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे ई होराइजन के बारे में। ई होराइजन को हम इल्यूविएशन लेयर भी कहते हैं। इसका कलर लाइट होता है। यह लेयर मोस्टली सैंड और सिल्ट की बनी होती है। इसके बारे में हमने बहुत कम सुना है क्योंकि ये मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया जो होते हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। अदरवाइज़ ये ए और बी के बीच में ही मिक्स हो जाती है। आगे आती है बी होराइजन। इस होराइजन को हम सब सॉइल या जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। इस लेयर में क्ले और मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं। ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर कम होती है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पर कम पाई जाती है। मगर जो मिनरल होते हैं उनकी अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होती है और सॉलेबल मिनरल यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी होराइजन की। इसको रीगोलिथ भी कहते हैं। इसमें वो रॉक्स मिलती हैं, वो पत्थर मिलते हैं जिनमें गांठें सी पड़ी होती हैं, मिट्टी की गांठें वाले गांठ बन गई होती है, वो पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो इस होराइजन तक नहीं आती हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो सबसे लास्ट होराइजन है उसे हम आर होराइजन या बेडरॉक भी कहते हैं क्योंकि जितनी भी परतें हैं वो सब इसके ऊपर हैं, इसलिए इसे बेडरॉक का नाम भी दिया गया है। ये सबसे हार्ड परत होती है और खुदाई करने में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। तो सॉइल जो है वो 4 प्रकार की होती है। अगर आप टेबल में देखेंगे तो मैंने टेबल में इसकी बारे में बताया हुआ है। सैंड, क्ले, लोम और सिल्ट। आप इसके डिफरेंट पैरामीटर को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। एक जो कंक्लूजन हमने टेबल के बाद निकाला है वो ये है कि जो लोमी सॉइल है वो बेस्ट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए वो एकदम सही मात्रा में होती है। क्ले और लोम सॉइल जो होती है वो सीरियल्स, वीट और ग्रेन उसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। कॉटन के लिए सैंडी और लोमी सॉइल सही रहती है और लेंटिसल और अदर पल्सेस के लिए लोमी सॉइल। उम्मीद है आपको सॉइल के बारे में, उसकी लेयर्स के बारे में पता लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।